नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शुगर चेक करने का सही तरीका क्या है सही टेक्निक। बहुत लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि घर पर शुगर टेस्टिंग कैसे करें, और बहुत से लोग घर पर चेक करना जानते तो हैं, लेकिन फिर भी उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में उन्हें खुद ही नहीं पता होता। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको टेस्टिंग करनी है और किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छी ब्रांड का ग्लूकोमीटर जो कि आपको सही ब्लड शुगर रीडिंग बताए। इसके बाद आपको स्ट्रिप्स चाहिए और स्ट्रिप्स की एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। एक्सपायरी वाली स्ट्रिप से टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी, उससे हमारी ब्लड शुगर रीडिंग गलत आएगी। अब हमें चाहिए लैंसेट डिवाइस जिसमें आप अपनी निडल फिक्स करते हैं। उससे आप अपनी फिंगर पर प्रिक या चुभा सकते हैं जिससे फिंगर से ब्लड ड्रॉप्स निकलेंगी। ये लैंसेट डिवाइस जो आप ग्लूकोमीटर खरीदेंगे उसके साथ ही मिलता है। फिर आपको नीडल चाहिए जिसे लैंसेट बोलते हैं। इसे आप एक ही बार यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेम नीडल से फिंगर पर प्रिक करेंगे या चुभाएंगे, ये आगे से मुड़ती चली जाती है और अगेन एंड अगेन चुभाने से आपको दर्द होगा, जिससे ये प्रोसेस आपको पेनफुल लगेगा। और आप अपने पास एक नोटबुक भी रखें जिस पर आप ब्लड शुगर रीडिंग नोट कर सकें। और एक बात का ध्यान रखें, ब्लड शुगर रीडिंग के साथ साथ आपने क्या खाया था ये भी नोट करें। इससे आपको कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो चीज़ें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रही हैं उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, और जिनसे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है वो फूड आइटम्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि आपको ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ब्लड शुगर टेस्टिंग से पहले आपको अपने हाथ साफ करने होंगे। उसके लिए आप स्पिरिट और कॉटन यानी कि रुई, अल्कोहल सैनिटाइज़र या साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। बस आपका हाथ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में कोई भी डस्ट पार्टिकल लगा होगा तो आपकी ब्लड शुगर रीडिंग गलत आएगी। एक बात और, आपको गीले हाथों में टेस्टिंग नहीं करनी है। सबसे पहले हाथ को सूखने दें। ध्यान रखें, अपने हाथों को फूंक मारकर नहीं सुखाना है और ना ही किसी गंदे कपड़े से पोंछना है, इससे आपके हाथ वापस से गंदे हो जाएंगे। आप किसी साफ धुले हुए कपड़े या टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए आपका एक स्टेबल प्लेस या स्थिर जगह पर होना ज़रूरी है। आपको वॉक करते हुए या बाइक पर चलते हुए ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करना है, वरना नीडल से आपको लग सकती है, वहाँ घाव हो सकता है। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं या बाइक पर हैं तो सबसे पहले आप रुक जाइए, एक स्टेबल प्लेस पर बैठ जाइए और फिर चेक कीजिए। कहीं भी चलते फिरते मूव करते हुए आपको ब्लड शुगर टेस्टिंग नहीं करनी है, ऐसे में गलत रीडिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है सही टेक्निक, कैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स, लैंसेट डिवाइस और लैंसेट यानी नीडल, और कॉटन में स्पिरिट लगा हुआ है। अब हम घर पर ही टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना लैंसेट डिवाइस सेट कर लेंगे। आपका दूसरी तरह का लैंसेट डिवाइस भी हो सकता है। इसे इस तरह रोटेट करके ओपन कर लेंगे। अब ये नीडल इसमें इस तरह लगाएंगे। इसमें से इस तरह की आवाज़ आएगी, ये देखिए, जब हम इसे दबाएंगे। निडल का ऊपरी गोल हिस्सा इस तरह ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। अब देखिए ये निडल हमें दिख रही है। अब हम इसका कैप लगा देंगे। हमारा लैंसेट डिवाइस रेडी हो गया है। इसमें ये जो नंबर दिख रहे हैं 0 से 10 तक, यहाँ से हम इसकी डायलिंग सेट कर लेंगे, यानी कि आपकी निडल कितनी अंदर तक जाएगी। इसे डेप्थ एंड डायलिंग भी बोलते हैं। अगर कोई बच्चा है तो 0 से 1 तक सेट कर सकते हैं। अगर कोई एडल्ट है तो
आप 3 से 5 तक, और कोई ओल्ड एज का है तो 6 या 7 तक रख सकते हैं। इसे अपनी स्किन की थिकनेस यानी स्किन मोटी है या पतली है उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम इसे पीछे से खींच लेंगे। अब हमारा लेंस सेट रेडी है। आप अपनी ये 3 फिंगर यूज़ करेंगे और इनके साइड में आपको प्रिक यानी चुभाना है। यहाँ सेंटर पर प्रिक करेंगे तो पेन ज़्यादा होगा, तो साइड में ही प्रिक करें। तो अब मैं पहले अपनी फिंगर क्लीन करूँगी और इसे अपने आप ही सूखने दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड्स में ये ड्राई हो जाएगी। कभी भी फूंक करके ड्राई नहीं करना। हम स्ट्रिप को अपने ग्लूकोमीटर में सेट करेंगे। आप देख रहे हैं इस स्ट्रिप में ये वाइट एरो, इसे हम यहाँ ग्लूकोमीटर में, ये जैसे मोबाइल में चार्जर लगता है वैसे ही हमें इस स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर में लगाना है। और ये जो वाइट डॉट दिख रहे हैं इस पर हम ब्लड ड्रॉप लगाएंगे। और ध्यान दें, इस स्ट्रिप को इस तरह से सेंटर से ही पकड़ें। अब इसे हम ग्लूकोमीटर में फिक्स कर देंगे। और ये देखिए मीटर ऑन हो गया है, इसमें ब्लड ड्रॉप दिख रहा है, इसका मतलब मीटर अब रेडी है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि उनकी फिंगर से ब्लड नहीं निकलता, तो ऐसे में अपनी फिंगर को इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करें और उसके बाद इस तरह अपनी फिंगर पर लेंसेट डिवाइस से प्रिक यानी चुभाएं। ये ब्लड ड्रॉप्स आ रहा है। इस स्ट्रिप को ब्लड ड्रॉप से टच करना है, ये ब्लड खुद से ले लेगा। अब कुछ सेकंड में ही रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। तो इसी तरह आपको घर पर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी टेस्टिंग करनी है। सबका मीटर अलग अलग होता है, तो आप एक बार उसके साथ जो मैनुअल आता है उसे ज़रूर देख लें, उसी हिसाब से अपनी मशीन का इस्तेमाल करें। ये तो बात हो गई टेस्टिंग की। अब बात करते हैं शुगर लेवल कब चेक करना है। आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको सुबह खाली पेट फास्टिंग का चेक करना है तो सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर ही चेक कर लें। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे तो बहुत से केसेस में हमने देखा है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उठकर 5 मिनट के अंदर ही चेक कर लें। अब बात करते हैं खाना खाने के बाद यानी आफ्टर मील। तो जिस समय आपने अपनी फर्स्ट बाइट खाई है उसी टाइम के अकॉर्डिंग 2 घंटे बाद आपको चेक करना है। और कुछ लोगों को पता नहीं होता और वो खाना खत्म होने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं। और अब बात करते हैं प्री मील यानी दोपहर में या रात के खाने से पहले आपको कैसे चेक करना है। तो अगर आपको खाना खाने से पहले कोई दवाई या इंसुलिन लेना हो तो वो दवा लेने से पहले आपको चेक करना है, ना कि दवा खाने के बाद टेस्टिंग करनी है। आप सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर टेस्टिंग कर लें, उसके बाद जो आपको दवा या इंसुलिन लेनी है वो लेने के बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना किस तरह सही टेक्निक का यूज़ करके बिना किसी की हेल्प के आप अपना ब्लड शुगर टेस्टिंग खुद ही घर पर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के लिए घर का वैद्य ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ आपको शुगर व और भी कोई अन्य प्रॉब्लम है तो इस ऐप पर हर तरह की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक घरेलू उपचार मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।